और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। गीत ने धीरे से थर्ड फ्लोर के कमरे का दरवाजा खोला। उसने देखा कि अहम का कुत्ता रॉकी जमीन पर बेहोश हो चुका था। लेकिन उसके बाद जो उसने देखा, उसकी आंखें अचंभे से खुली रह गई। रॉकी के ही बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी मुंह के बल लेटा हुआ था। उनके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। गीत बड़बड़ाई, ये आदमी कौन है? कहीं यही योगेंद्र कपूर तो नहीं? उसने एक नजर बाहर की तरफ देखा कि कहीं उस पर कोई नजर रखे हुए तो नहीं है, और कंफर्म होने के बाद वह कमरे के अंदर चली गई। वह उस आदमी के नजदीक गई और झुककर उसका चेहरा देखने का प्रयास करने लगी। लेकिन जैसे ही उसके चेहरे पर गीत की नजर पड़ी, वह हैरान रह गई और उसके मुंह से अनायास ही निकला, जतिन अंकल? ये तो जतिन अंकल है। सालों बाद उन्हें देखकर गीत चौंक गई थी। वह हैरानी भरी आवाज में खुद से बोली, जतिन अंकल अहम के घर में क्या कर रहे हैं? और ऐसे रॉकी के पास जमीन पर क्यों लेटे हैं? वह उन्हें झकझोर कर उठाने की कोशिश करने लगी। जतिन अंकल उठिए। जतिन अंकल, आप नीचे क्यों सोए हैं? जतिन अंकल उठिए। जतिन ने नशे में डूबी अपनी आंखों को झपकाते हुए कहा, अहम, सोने देना बेटा मुझे। यही सोना है मुझे रॉकी के पास। कितना प्यारा है ये रॉकी, तुम्हें पता है? इसके साथ सोना पसंद है मुझे। तब गीत बोली, मैं अहम नहीं, गीत हूँ अंकल, गीत। आपकी छुटकी, आपको याद है जब आप मेरे घर आते थे तो मुझे छुटकी कहकर बुलाते थे? जतिन ने आंखें मलते हुए गीत को देखा और अनजानी आवाज में कहा, छुटकी? कौन छुटकी? अहम कहाँ है? इतना कहते हुए वह वापस जमीन पर निढाल हो गए। वह दर्द भरी मुस्कुराहट लिए बोली, कैसे याद होगा आपको अंकल? इतने साल जो बीत गए, अब तो आप मेरा चेहरा भी देखकर नहीं पहचान पाएंगे। फिर वह मन ही मन सोचती हुई बोली, जतिन अंकल अहम को बेटा क्यों बुला रहे हैं? लगता है अहम इन्हीं का बेटा है। वह अब सोच में पड़ गई थी। उसके लिए चीजें अब और मुश्किल होती जा रही थी। जिस चीज को वह वर्षों पहले भूल चुकी थी, अहम के मिलने के साथ ही वापस वो चीजें उसकी जिंदगी में वापस आने लगी थी। पहले पिता की मौत की सच्चाई का पता चलना, उसके बाद जतिन अंकल का अचानक मिलना, ये सब किसी अचंभे से कम नहीं था। वह कुछ देर तक जतिन को देखती रही, फिर बोली, सॉरी जतिन अंकल, मुझे पता है कि आप और दादू बहुत अच्छे हैं, और अगर आपने मुझे नाम से पहचान लिया है कि मैं आपकी वही छुटकी हूँ, तो आपका स्नेह मुझे अपने पिता के हत्यारे से कहीं दूर ना कर दे। इसीलिए मुझे तब तक आप लोगों से अपनी पहचान छुपानी होगी, जब तक कि मैं योगेंद्र कपूर से सच्चाई पता नहीं कर लेती। वह मन ही मन दृढ़ निश्चय करके उस कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ी, लेकिन फिर एक नजर जतिन की तरफ देखती हुई बोली, मैं आपको जमीन पर कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? वह वापस उनके करीब गई और उनका हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करती हुई बोली, जतिन अंकल बेड पर सो जाइए, चलिए उठिए। सोने दो ना यहीं बेटा। नहीं, आप यहाँ नहीं सो सकते, मैं बोल रही हूँ ना। चुपचाप उठिए और बेड पर सोइए। उसने किसी तरह कंधे का सहारा देकर उन्हें उठाया और बेड पर लेटा दिया। बेड पर लेटते ही जतिन खर्राटे भरने लगा। गीत ने उनके चेहरे की तरफ स्नेह भरी मुस्कान के साथ देखा और कमरे से बाहर निकलने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया। उसी समय उसे महसूस हुआ जैसे कोई तीसरे फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ रहा हो। उसने दरवाजे के पास से झांक कर देखा तो चौंक गई और हड़बड़ाते हुए बड़बड़ाई, ओ गॉड, ये अहम तो इधर ही आ रहा है। अब मैं क्या करूं? इसने मुझे यहाँ देख लिया तो पता नहीं इस बार क्या करेगा। मुझे कहीं छुपने की जगह ढूंढनी होगी। वह जतिन के बेड के पास चली गई और वहीं छुपने की जगह ढूंढने लगी। उसी समय अहम ने दरवाजा खोला
और कमरे के अंदर आ गया। वहां एक तरफ रॉकी नीचे सो रहा था और दूसरी तरफ जतिन बेड पर लेटा था। वहीं गीत बेड के नीचे सांस बंद करके लेटी हुई थी कि अहम को उसके वहां होने की भनक ना लग जाए। अंदर ही अंदर वह घबराई हुई थी। अहम ने जतिन की तरफ देखा और खुद से बोला, डैड भी ना, एक तो सवेरे मुझसे पहले निकल जाते हैं घर से और देर रात वापस आते हैं कि कभी मुलाकात ही नहीं होती, और अब जब सो चुके हैं तो दरवाजा भी खुला ही छोड़ दिया है। फिर उसने एक नजर कमरे में डाली और मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन आज डैड की एक बात बदली हुई है। रोज मैं इन्हें जमीन से उठाकर बेड पर लिटाता हूँ, लेकिन ये आज तो खुद ही बेड पर सो गए हैं। वह जतिन के करीब गया और उनके सिरहाने बैठकर उनके चेहरे को निहारने लगा। वह उन्हें देखकर पुराने दिनों को याद करता हुआ भावुक सा हो गया। वह उनके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, डैड, आप पहले की तरह क्यों नहीं हो जाते? आई मिस यू डैड। आपको परिवार से, हम लोगों से कटा कटा देखता हूँ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं भी आपसे वादा करता हूँ डैड, आपके साथ जो भी गलत हुआ है मैं वो सब ठीक कर दूंगा। आपके चेहरे की मुस्कान मुझे वापस देखनी है डैड। अचानक उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिरकर जतिन के माथे पर टपक पड़ा। अहम ने तुरंत आंसू को पोंछते हुए कहा, सॉरी डैड, आपके आंसू तो शराब की बोतलें में घुल जाते हैं, लेकिन मेरे नहीं। जिंदगी की खींचतान ने मुझे इतना कठोर बना दिया है कि मैंने आंसू को भी आने की इजाजत नहीं दी है। लेकिन क्या करूं, आंसू भी मेरी तरह जिद्दी ही हैं। बिना मेरी इजाजत के टपक पड़ते हैं। बेड के नीचे लेटी गीत अहम की बातें सुनकर खुद भी भावुक फील करने लगी थी। उसके लिए अहम को समझना किसी जलेबी की तरह उलझता जा रहा था। वह सोचती हुई बोली, अगर अहम सच में इतना अच्छा है तो फिर लड़कियों के लिए इतना बुरा क्यों है? क्या वो जानबूझकर ऐसा करता है या लड़कियों के लिए उसकी समझ ही ऐसी है? हाँ, दादू ने कहा कि अहम पहले ऐसा नहीं था, लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वह लड़कियों से नफरत करने लगा। आखिर हुआ क्या था उसके साथ? ऐसा सोचते हुए उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वह बेड के नीचे है और अनजाने में उसका एक पैर बेड के साइड टेबल से टकरा गया। टेबल पर रखा लैंप नीचे गिरकर टूट गया। वह अपने पैरों को सिकोड़ते हुए एकदम से घबरा गई। शिट, ये क्या किया मैंने? अब अहम नहीं छोड़ने वाला है मुझे। गॉड बचा लेना मुझे, गॉड प्लीज। वह आंखें बंद करके बड़बड़ाने लगी थी। वही लैंप के गिरने की आवाज सुनकर अहम की नजर तुरंत उस तरफ गई तो वह आश्चर्य से देखने लगा और बोला, लैंप अचानक कैसे गिर पड़ा? वह बिस्तर से उठा और उसके दूसरी तरफ जाने लगा। जब गीत ने अहम के पैरों को दूसरी तरफ बढ़ते हुए देखा तो वह बेड के अंदर और भी सिमटने लगी और बड़बड़ाती हुई बोली, बेटा गीत, आज तो तू गई। आज ये पक्का मुझे रॉकी के सामने खड़ा करेगा और रॉकी तो मुझे नहीं छोड़ने वाला। अपनी बेहोशी का बदला मुझसे ही लेगा। ओ गॉड, कहाँ आकर फंस गई हूँ मैं? गॉड बचा लेना मुझे, प्लीज प्लीज गॉड, प्लीज प्लीज। अहम बिस्तर की दूसरी तरफ आकर खड़ा हो गया और लैंप का टूटा हुआ टुकड़ा देखकर बोला, पता नहीं ये कैसे गिर पड़ा, यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे जल्दी से इस टुकड़े को उठाना होगा, नहीं तो सुबह जब डैड उठेंगे तो पक्का उनके पैर में चुभ जाएंगे ये टुकड़े। वह लैंप के टुकड़े को उठाने के लिए झुका ही था कि तभी उसकी नजर बेड के किनारे पर गई। उसके सामने लैंप के गिरने का राज अब खुल चुका था। क्या गीत अहम से बच पाएगी? क्या उसे योगेंद्र का पता मिलेगा? और अहम के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसे लड़कियों से नफरत थी?
ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर।